Okay, so ladies and gentlemen, very great evening to all of you. सभी लोगों का इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहले आप सभी को कहना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक अपना वीडियो ऑन नहीं किया है, ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा कि कृपया अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि दिस इज अ लाइव प्रोग्राम एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट, वी आर गोइंग टू रॉक नाउ। तो हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं सब लोग? राइट, सभी लोगों के खूबसूरत चेहरे में यहाँ पे देख पा रहा हूँ। श्री जी हैं हमारे साथ, राजेश पाटनी जी हैं हमारे साथ, यस। आकाश शिंदे है हमारे साथ, यस। इन लोगों ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने वीडियो को यहाँ पे ऑन किया हुआ है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बाकी लोगों ने जिन्होंने अभी तक अपना वीडियो ऑन नहीं किया है, ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि अपना वीडियो कृपया करके आप ऑन कर लेंगे तो वी कैन जस्ट स्टार्ट द प्रोग्राम, राइट। सो दोस्तों, आज हमारा डे 2 है। कल हमारा डे 1 था एंड डे 1 में हम लोगों ने काफी सारी चीजों को सीखा था, राइट। माइंड के बारे में बहुत सारी चीजें जानी थी, पब्लिक स्पीकिंग के बेसिक चीजों को हम लोगों ने समझा था, हाउ पब्लिक स्पीकिंग वर्क्स, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। एंड बहुत ही जबरदस्त तरीके से 9 अफर्मेशंस मैंने आपको दिए थे। आई बिलीव आप सभी लोगों ने इस अफर्मेशंस के प्रिंट आउट लिए होंगे एंड इसका कंटिन्यूअस आपको इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो पब्लिक स्पीकिंग है, कम्युनिकेशन है, ये ओवरनाइट चेंज होने वाला नहीं है। ओवरनाइट ये आपका सुधरने वाला नहीं है। इसको आपको स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। सो अफर्मेशंस आपको रीड करने हैं और साथ ही साथ हम लोगों ने कल और एक खूबसूरत चीज के ऊपर डिस्कशन किया था और वो था द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बाय डेल कार्नेगी। इनके बुक के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें जानी थी। मैंने आपको ग्रुप में इसका ऑडियो बुक समरी भी मैंने भेजा था। आई बिलीव आप में से बहुत सारे लोग जो हैं इन्होंने ये ऑडियो बुक समरी पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वाकई अगर आप अपने पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव करना चाहते हो, कम्युनिकेशन में महारत हासिल करना चाहते हो, तो ये बुक बिल्कुल भी मिस मत करना। आधे घंटे का बुक है, जिंदगी का आधा घंटा, ये आपके जिंदगी में बहुत सारा इंप्रूवमेंट ला सकता है, राइट। सो दोस्तों, चलिए डे 2 की शुरुआत करते हैं। एंड आप सभी बिलीवर लोगों के लिए मैं थैंक्स कहना चाहूंगा, अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि कल बहुत सारे लोगों ने प्रोग्राम की शुरुआत की थी, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा लोग हैं जो आज वापस आए हैं, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास रखा, इस प्रोग्राम के ऊपर विश्वास रखा एंड आज वो वापस आए। तो मैं चाहूंगा आप सभी लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए लेवल 10 की, राइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों, आज जैसे मैंने कहा था, हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आज डिस्कशन करने वाले हैं और वो है 9 पावरफुल पब्लिक स्पीकिंग के ऐसे कौन से रूल्स हैं। ये रूल्स हमें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखना है, कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना है, तो ये 9 रूल को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसमें मैंने एंटायर पब्लिक स्पीकिंग को कवर करने की कोशिश की है और यही चीज हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही फोकस के साथ, बहुत ही अवेयरनेस के साथ और बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आज का ये सेशन अटेंड कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा इनपुट आपको आज के सेशन में मिलने वाला है, राइट। सो आर यू रेडी? कितने लोग रेडी हैं? राइट, जस्ट रेज योर हैंड। यस यस यस, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं जो फिजिकल हैंड रेज कर रहे हैं। यस, हमारे साथ प्रेम जी है, राजेश जी है, आकाश जी है, राइट। बहुत सारे लोग हैं जो फिजिकल लेवल पे हैंड रेज कर रहे हैं। एंड वीरेन जी है, आशिया जी हैं, राइट, अमित जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे अपना वर्चुअल हैंड रेज किया है। सो थैंक यू वेरी मच, जो ये जताता है कि यस, यू पीपल आर वेरी सीरियस अबाउट योर लाइफ, यू पीपल आर वेरी सीरियस अबाउट योर ग्रोथ। यस, सो मैं यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें शेयर करने जा रहा हूँ एंड आज मैं आपको बताने जाने वाला हूँ कि ऐसे कौन से 9 रूल है पब्लिक स्पीकिंग के, जो 9 रूल सीखने के बाद हम अपने पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला रूल है दोस्तों, बहुत ही आराम से बैठिएगा, राइट। ये आने वाले जो 90 मिनट्स हैं, आने वाले जो 60 मिनट्स है, ये आपके लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनट्स हो सकते हैं, राइट। मेंटली एंड फिजिकली यहाँ पे रहेगा, राइट। ऐसा बहुत बार होता है कि लोग मेंटली कहीं और होते हैं, फिजिकली कहीं और होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, राइट। जहाँ पे आप हो, नाव में रहना सीखिए,
राइट। तो जो हमारा पहला रूल है, इस रूल के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। और सबसे पहला रूल है जो है पब्लिक स्पीकिंग इज अ लर्नेबल स्किल। क्या है पहला रूल? ये पब्लिक स्पीकिंग जो है ये एक लर्नेबल स्किल है, राइट। मतलब इसे कोई भी सीख सकता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लगता है कि यार पब्लिक स्पीकिंग मैं कैसे सीखूं, मुझसे नहीं होगा। बहुत सारे सेशंस मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट में लेता हूँ, बहुत सारे कॉलेजेस में लेता हूँ, बहुत सारे कोचिंग क्लासेस में लेता हूँ। एंड ये सेशंस लेने के बाद लोगों को पूछा जाता है कि आपने एडमिशन लिया क्या? तो लोग या स्टूडेंट जो है ये कहते हैं कि सर ये मुझसे नहीं होगा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं स्टेज के सामने खड़ी रह पाऊं या खड़े रह पाऊं, राइट। सो मैं ऐसे लोगों को बताना चाहूंगा कि यार हिम्मत नहीं है तो हिम्मत बढ़ाने के लिए तो आपको प्रोग्राम ज्वाइन करना है। यस और नो? राइट। सो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सारा डर जो है हम लोगों ने यहाँ पे जमा करके रखा हुआ है, डर को पकड़ के रखा हुआ है। इनिशियल लेवल पे ये जो डर है पब्लिक स्पीकिंग का, ये इतना सा था, लेकिन इस डर को पकड़ पकड़ के हम लोगों ने बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा कर दिया है। एंड आज ऐसा हो गया है कि इस डर की वजह से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हमारे हाथ से निकल गए। बहुत सारे प्रेजेंटेशन हम लोग दे नहीं पाए, मीटिंग्स में हम लोग बात कर नहीं पाए। बहुत सारे ऐसे इवेंट हो गए जिस इवेंट में हम लोगों के प्रॉपर कम्युनिकेशन न होने की वजह से आज तक हम लोगों ने बहुत नुकसान किया। ये नोइंगली अननोइंगली हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग ये एक ऐसा स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। एक छोटे बच्चे से लेके एक बुजुर्ग इंसान तक कोई भी सीख सकता है, बस आपकी सीखने की इच्छा होनी चाहिए, राइट। लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। ये लर्निंग एटीट्यूड अगर आपके पास है, जो भी इंसान आपको पब्लिक स्पीकिंग सीख रहा है इसे आप ब्लाइंडली फॉलो करते हो, उसे सरेंडर करते हो, तो आपका पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, राइट। जैसे मैंने मेरा कल स्टोरी आपको शेयर किया था कि मेरा सबसे बड़ा वीकनेस था पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के सामने बात करना। लेकिन इसी वीकनेस को मैंने स्ट्रेंथ के अंदर कन्वर्ट किया एंड आज इसका रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है दोस्तों, राइट। सो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो अच्छी तरीके से बात नहीं कर सकता। जस्ट आपको क्या करना है, अपने आप को सरेंडर करना है, लर्निंग एटीट्यूड रखना है, राइट। जितने भी महान लोग हुए हैं, जितने भी अच्छे स्पीकर हुए हैं, क्या आपको लगता है ये सारे लोग बचपन से ही एक अच्छे स्पीकर थे, या इनको बचपन से ही अच्छा बोलना आता था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना, राइट। जैसे मोदी जी हैं, ये आज हमें बोलते हैं भाई और बहनों, ये बचपन से ऐसी बात कर रहे हैं क्या? नहीं ना। इन्होंने बाय प्रैक्टिस अपने ऊपर इतना काम किया, इतना काम किया, इतना काम किया, जिसके वजह से आज ये स्किल इतनी ज्यादा शार्पन हो चुकी है कि इस स्किल के वजह से आज वो लाखों नहीं करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, राइट। अगर ये इन्फ्लुएंस करने का जो सिलसिला है, अगर ये एक इंसान कर सकता है तो ये दुनिया का कोई भी इंसान कर सकता है। इतना पावर पब्लिक स्पीकिंग में है, इतना पावर कम्युनिकेशन में है, राइट। लेकिन इसे सही तरीके से सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ कोई सेशन अटेंड करने से, राइट, अच्छा नॉलेज लेने से, डूज एंड डोंट्स जानने से हमारा प्रेजेंटेशन स्किल, हमारा कम्युनिकेशन स्किल, हमारा पब्लिक स्पीकिंग स्किल अच्छा होने वाला नहीं है। इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, राइट। सो आगे हम लोग चलते हैं एंड यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखिए जितने भी महान लोग हो चुके हैं, इन सारे लोगों ने जाने अनजाने में अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल के ऊपर काम किया है। एंड ये पब्लिक स्पीकिंग स्किल के वजह से आज ये बहुत ही ज्यादा फेमस, बहुत ही ज्यादा रिच और बहुत ही महान पर्सनालिटी बन चुके हैं। इनमें ऐसे बहुत सारे लोग इंक्लूड हैं, जैसे आप जान सकते हैं, राइट। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हैं, राइट। स्वामी विवेकानंद जी हैं, एंड हमारे रतन टाटा जी हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, राइट। अजीम प्रेम जी हैं, एंड हमारे सबके फेवरेट मोदी जी भी हैं, राइट। इन सारे लोगों ने अपने पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर काम किया है। एंड जिस इंसान ने अपना पब्लिक स्पीकिंग अच्छा कर लिया, माय स्वेर, ये इंसान किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल कर सकता है। इतना पावर इस पब्लिक स्पीकिंग में, इतना पावर कम्युनिकेशन में है। तो इस लर्नेबल स्किल को हमें सीखना है, इसको अच्छी तरीके से
हमें इम्प्रूव करना है, और ये स्किल सीखने के लिए आपको बस एक ही इंसान हेल्प कर सकता है. Only one person who can help you to improve this skill. You know that who is that person who can help you to improve that skill? Yes, my dear friends, ये स्किल इंप्रूव करने के लिए आपको बस एक ही इंसान हेल्प कर सकता है, और वो इंसान है, यस, यू एंड ओनली यू. आप ही हो जो अपने आप को हेल्प कर सकते हो. आप ही हो जो अपने आप को हमेशा खुश रख सकते हो. आप ही हो जो अपने आप को हमेशा सक्सेस की ओर लेके जा सकते हो. और आप ही हो जो हमेशा अपने आप को एक अच्छा पर्सनालिटी बना सकते हो, हमेशा खुश रह सकते हो. बिकॉज अगर भगवान भी नीचे उतर के आ गए और उन्होंने कहा कि यस माय डियर फ्रेंड, मैं आपको सक्सेसफुल बनाना चाहता हूं, और आप अगर कहते हो कि मुझे सक्सेसफुल नहीं बनना है, तो भगवान भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में ही वो सारी चीजें हैं. जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि मैं घोड़े को घास तक लेके जाऊंगा, राइट. घोड़े को घास तक लेके जाने का काम मेरा है, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करना, उसे खाना, उसे चबाना, उसे हजम करना, ये सारी चीजें आपके हाथ में मायने रखती है. सो 90% रोल जो है ये आपके हाथ में होता है दोस्तों, और इसे आप ही इंप्रूव कर सकते हो. आपको बस एक ही चीज करनी है, वो है डिसीजन लेना है आपको कि यस मुझे सीखना है. जैसे बोलते हैं ना, मराठी में बोलते हैं ना, ठरवणे, राइट. यानी मुझे डिसाइड करना है कि मुझे ये सीखना है, कुछ भी हो जाए मुझे सीखना है, और मैं ये सीख के रहूंगा. ये डिसीजन अगर आपने ले लिया ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सीखने से नहीं रोक सकती है. लेकिन दुख की बात यह है कि लोग ये सीखने का डिसीजन नहीं ले पाते हैं. लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, लोग बहुत सारे बहाने लेते हैं, एंड जिसकी वजह से उनका ग्रोथ, उनका प्रोग्रेस, उनका डेवलपमेंट इतना अच्छी तरीके से नहीं हो पाता, राइट. सो ये था हमारा पहला रूल, जिसका नाम है कि ये एक लर्नेबल स्किल है. दूसरे रूल की अगर बात की जाए, दूसरा ये रूल बहुत ही पावरफुल रूल है, और इस रूल के इसमें कहा जाता है कि एज यू स्पीक यू बिकम. आप जो बोलते हो वही आप बनते हो, राइट. यानी पब्लिक स्पीकिंग अगर आपको बेहतर करना है, तो आपको आपका डे टू डे कम्युनिकेशन, जो आप अपने आप के साथ करते हो, जो आप अपने दोस्तों के साथ करते हो, जो आप अपने फैमिली के साथ करते हो, ये कम्युनिकेशन को आपको इंप्रूव करना होगा, राइट. क्योंकि मेजॉरिटी टाइम ऐसा देखा जाता है कि लोग अपने बारे में ही हमेशा बुरा सोचते हैं, अपने आप को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन हम ही अपने आप को सर्टिफिकेट दे देते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा. ऐसा कहीं पे लिख के रखा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर ऐसा होता तो आज शायद हम हेलीकॉप्टर में बैठ नहीं पाते, आज हम प्लेन में बैठ नहीं पाते, क्योंकि राइट ब्रदर्स ने कितने बार मतलब अपना विचार लोगों के सामने रखा कि मैं एक ऐसी चीज बनाना चाहता हूं जो चीज में लोग बैठ के हवा में उड़ सकें. ये जब विचार उन्होंने लोगों के सामने रखा था, तो लोग उनके ऊपर बहुत हंसे थे, लेकिन उन्होंने हार मानी थी क्या? नहीं मानी थी. उन्होंने उसके ऊपर काम करते गए करते गए करते गए, एंड आज इसका नतीजा हमारे सामने है दोस्तों, कि आज हर कोई प्लेन में घूम रहा है. ऐसे बहुत सारी इन्वेंशन है जिसका जो प्रयोग है वो आज हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये एक दिन में नहीं होता, रातों रात नहीं होता. इसके लिए हमें अथक परिश्रम करने की जरूरत है, और ये परिश्रम करने से हम अपना पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं. सो जैसे मैंने कहा कि आपका जो डे टू डे कम्युनिकेशन है, इसे आपको इम्प्रूव करना है. फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर कहा जाता है कि हाउ आर यू, अगर आपको कोई पूछता है हाउ आर यू, केम छो, कैसे हैं आप, कशे आहात तुम्ही, राइट. सो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि यार कट रहा है, चल रहा है, राइट. जिंदगी चल रही है, बस ऊपर वाले की दुआ है, राइट. ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट हम अपने आप को देते हैं, एंड जिसके वजह से हमारा कम्युनिकेशन जो है, हमारा सेल्फ स्पीकिंग जो है, ये बेहतर नहीं होता. हम अपने आप को ही ऐसे कहते रहते हैं, राइट. तो हमें ऐसे ना कहते हुए हमें क्या कहना है, राइट. अगर मुझे कोई कहता है कि हाउ आर यू, तो मैं हमेशा कहता हूँ आई एम फाइन, आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई एम फैंटास्टिक, आई एम ऑसम, आई एम ग्रेट. तो सामने वाले को भी लगना चाहिए कि यार इतना क्या, इतना खुश कैसा है, राइट. उसको टेंशन आना चाहिए कि यार इतना ये खुश हमेशा कैसा रहता है, राइट.
तो पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए देखिए डे टू डे लाइफ में हम लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं अपने आप के साथ, इसे इम्प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड हमें इसे रिप्लेस करना है। हमें हमेशा कहना है, चाहे हम जितना भी प्रॉब्लम हो हमको, हमेशा हमें कहना आई एम ग्रेट, आई एम सुपर्ब, आई एम ऑसम, आई एम फैंटास्टिक, आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। राइट, ये अगर सजेशंस हम अपने आप को देना स्टार्ट करेंगे तो हमेशा हम पॉजिटिव रहेंगे, हमेशा हम फियरलेस रहेंगे। जितना फियरलेस हम लोग रहेंगे उतना कॉन्फिडेंटली हम पब्लिक स्पीकिंग कर पाएंगे। जितना डर हमारे अंदर रहेगा, जितने डर की भावनाएं हमारे अंदर रहेंगी, उतना बुरी तरीके से हमारा परफॉर्मेंस होगा। राइट, अगर इसे इंप्रूव करना है तो डे टू डे लाइफ के ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसे इंप्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ आपको पता होगा ब्रूस ली, राइट, ब्रूस ली आपने देखा होगा, एकदम कितने मतलब उनका जो शरीर था कितना एकदम सुकड़ा था, बराबर कि नहीं, लेकिन फिर भी इतना जबरदस्त नाम उन्होंने कमाया। क्यों कमाया? क्योंकि उन्होंने अपने शरीर के ऊपर काम किया, लेकिन उससे ज्यादा जो काम है इन्होंने अपने माइंड के ऊपर किया। और वो हमेशा कहते हैं कि डोंट स्पीक नेगेटिवली अबाउट योरसेल्फ इवन इन द जोक। राइट, अपने आप के बारे में कभी भी बुरा भला मत कहो, मजाक में भी गलती से भी मत कहो। व्हाई? बिकॉज योर बॉडी डजंट नो द डिफरेंस। वर्ड्स आर द एनर्जी। राइट, जो आप बोलते हैं शब्द के अंदर वो एनर्जी होती है, और वही चीजें धीरे धीरे होना शुरुआत होती है। तो हमें क्या करना है? चेंज द वे यू स्पीक। आप डे टू डे लाइफ में जो भी बातें करते हो, ये हमें चेंज करना है अबाउट योरसेल्फ। लोगों के साथ जो है वो हम अच्छी बातें करते हैं, लेकिन इंसान की फितरत ऐसी है जो लोगों के सामने अच्छी बातें करता है, लेकिन अपने आप के बारे में, अपने आप के साथ हमेशा वो नेगेटिव बातें ही करता है। ये हमें चेंज करना है। एंड ये करने से आपका लाइफ धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये चेंज स्वीकारते नहीं हो, ये चेंज के ऊपर काम नहीं करते हो, तो जो हो रहा है उसी को आप क्या कर रहे हो? चूज कर रहे हो। एंड जिसके वजह से कोई बदलाव आने वाला नहीं है, कोई चेंजेस होने वाले नहीं है, कोई डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। राइट, तो ये हमें करना है। तो और हमें ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिसे हमें रिप्लेस करने की जरूरत है। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि आई एम अ फेलियर, मैं एक बहुत बड़ा फेलियर हूं, तो ऐसा हमें नहीं कहना है, मजाक में भी नहीं। आई एम अ लर्नर। राइट, हम एक बार गिर गए, एक बार फेल हो गए, टाइम मनी एनर्जी वेस्ट हो गया, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसमें से बहुत सारी चीजें मुझे सीखने को मिली है। ये हमें अपने आप को कहना है। आई कांट डू इट। बहुत बार हम लोग अपने आप से कहते हैं नो, आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। दिन में एटलीस्ट 4 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार बोलो आई कैन डू इट। तो ये जो है आपके जीन्स में आना शुरू हो जाएगा, आपके रग रग में आना शुरू हो जाएगा, और हर चीज आपको आसान लगना शुरू होना शुरू हो जाएगा। आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस। कोई भी चीज करने से पहले उसका अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है, स्टेज के ऊपर जाने से पहले, कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जाने से पहले हमारी टाटा फिश हो जाती है। हम लोग कहते हैं अपने आप से मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें अपने आप को सजेशन देना है, यस आई हैव ऑलवेज गुड कॉन्फिडेंस। राइट, आई डोंट वांट नेगेटिविटी। मुझे नेगेटिविटी नहीं चाहिए। और जो नहीं चाहिए उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? जो चाहिए उसके बारे में सोचो। राइट, आई वांट टू बी मोर पॉजिटिव। यस, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। मोस्ट ऑफ द पीपल मैंने देखा है हमेशा कहते हैं आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। तो दोस्तों इसे रिप्लेस करो और कहो आई एम रिचार्जिंग, आई एम रिचार्जिंग। राइट, देखिए ये ध्यान से समझिए, और ये छोटे छोटे जो बदलाव है ये अगर आप करना शुरू करोगे ना, तो डैम श्योर मैं कह रहा हूं आपको, आपका कम्युनिकेशन जो है ना, जो स्टेज के ऊपर जाने से पहले, लोगों के सामने खड़े रहने से पहले आपको जो डर लगता है ना, डर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो। राइट, माय माय हेल्थ इज सो बैड। राइट, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना है। अगर थोड़ी भी आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आई एम रिकवरिंग। मैं धीरे धीरे अपने आप को क्या कर रहा हूँ? रिकवर कर रहा हूँ। आई डोंट वांट टू बी सैड। राइट, अरे अगेन आपको जो नहीं चाहिए उसके बारे में आप सोचो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी।
राइट। तो ये चीजें आपको रिप्लेस करनी है। ये डे टू डे टॉक अगर आप चेंज करना शुरू करोगे तो आपके अंदर जो बदलाव है ये धीरे धीरे आना शुरू होगा। दिस इज अ प्रोसेस, दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करोगे तो ये आपका जो डर है ये धीरे धीरे कम होगा। एंड ये डर जब कम होगा तो बाय डिफॉल्ट एक अच्छा स्पीकर आप बनना शुरू हो जाओगे। राइट ये जो चीजें हैं, देखिए ये 4-5 जो वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस है, इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। राइट, डोंट बी एंग्री। राइट, घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, भाई बहन को हम लोग कहते हैं यार प्लीज यार गुस्सा मत कर। हम जैसे ही बोलते हैं गुस्सा मत कर, वो और ज्यादा गुस्सा करना स्टार्ट करता है। होता है ऐसा, अरे गुस्सा मत कर, डोंट बी एंग्री, तो ऐसा मत बोलो। राइट, उसको बोलो प्लीज स्टे काम। राइट, डोंट फॉरगेट, अरे ये करना भूलना मत, अरे ये करना भूलना मत, ऐसे मत बोलो, डू रिमेम्बर, ये भी याद रखना। राइट, डोंट बी लेट, हमेशा हमें थोड़ा भी लेट हो गया, मैं लेट नहीं होना चाहता, 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 और लेट हो जाता है। राइट, मैं डरना नहीं चाहता, मैं डरना नहीं चाहता, और हम आप डर जाते हैं और अच्छी तरीके से बात नहीं कर पाते हैं। सो ऐसा नहीं कहना है सी यू ऑन टाइम। राइट, आई डोंट वांट रिजेक्शन, रिजेक्शन नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना है। आई वांट माय क्लाइंट टू बी एक्सेप्ट। राइट, तो ये था हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 के बारे में हम लोग बात करेंगे, और रूल नंबर 3 जो है ये बहुत ही जबरदस्त है, और ये कहता है कि पब्लिक स्पीकिंग इज द बिगेस्ट फियर इन द वर्ल्ड। पब्लिक स्पीकिंग क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक ऐसा फियर है, ऐसा फोबिया है। इस फियर को, इस फोबिया को कहा जाता है ग्लॉसोफोबिया। आप YouTube पे देख सकते हो या गूगल पे चेक कर सकते हो कि दुनिया का सबसे खौफनाक जो फोबिया है ये है पब्लिक स्पीकिंग, जो मौत से भी ज्यादा है। यानी लोग मौत से जितना नहीं डरते हैं, उससे ज्यादा डरते हैं लोगों के सामने बात करने से, स्टेज के ऊपर बात करने से, माइक के ऊपर बात करने से, कॉन्फ्रेंस में बात करने से, मीटिंग में बात करने से लोग डरते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है कि लोगों के अंदर इतना डर क्यों बैठा हुआ है इसको लेके? तो ये जो डर है, इस डर को आज हम लोग परमानेंटली निकालने वाले हैं और इसको रिप्लेस करने वाले हैं कॉन्फिडेंस के साथ। तो देखो, इसे गहराई में हम लोग समझते हैं कि लोग इतना क्यों डरते हैं पब्लिक स्पीकिंग से। राइट, तो लोग इसके बारे में ज्यादा डरते हैं क्योंकि ऐसा लोगों के साथ होता है। तो इसके बारे में अगर देखेंगे तो देखिए, एवरीवन प्लेज अ रोल ऑफ स्पीकर एवरीवेयर। हर एक इंसान जो है ये एक अच्छे स्पीकर का काम करता है अपने डे टू डे लाइफ में। अगर एक सामान्य इंसान की अगर बात की जाए तो हम अपने घर में एक अच्छे स्पीकर हैं जो हमारे फैमिली को हेड करते हैं, फैमिली के चार्ज हम लोग लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग लेते हैं। जब ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में हम लोग रहते हैं तो कोई पिकनिक ऑर्गेनाइज करना है, कोई इवेंट करना है, तो भी हम एक अच्छे वक्ता, एक अच्छे स्पीकर, एक अच्छे कम्युनिकेटर के तौर पे हम लोग सारी चीजें करते हैं। राइट, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि जब इंटरव्यू होता है, जब स्टेज पे जाते हैं, जब ऐसा कोई इवेंट होता है जहां पे लोगों के सामने बात करने का मौका मिलता है, तो हम अच्छी तरीके से बात क्यों नहीं कर पाते? ये ऐसा क्यों होता है? इन सारे चीजों को आज मैं आपको बहुत ही गहराई में समझाने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। राइट, ऐसा क्यों होता है? वाई 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 वाई, ऐसा क्यों होता है? तो इस वाई का आंसर ये है कि देखिए, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन आखिर में वही होता है जिस चीज का हमें डर लगता है। राइट, एसी चल रही है, फैन चल रहा है, लोग हमें देख रहे हैं, हमारे पास स्क्रिप्ट भी है, हम लोगों ने अच्छा प्रिपरेशन भी किया है, लेकिन हमारे पसीने छूट रहे हैं। राइट, ऐसा होता है। उसी के साथ अगर देखा जाए तो जब भी मौका मिलता है लोगों के सामने बात करने का, लोगों के सामने अपने विचारों को रखने का, अच्छे अच्छे आइडियाज हमारे साथ होते हैं, लेकिन इस आइडियाज को हम लोगों के सामने नहीं रख पाते हैं, अपने बॉस के सामने नहीं रख पाते हैं, प्रेजेंटेशन में नहीं रख पाते, क्योंकि हमें डर लगता है। इस डर को हम लोगों ने ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, और ये डर का प्रोग्रामिंग है, ये इतना सख्त हो गया है, इतना सख्त हो गया है कि इस डर ने हमारे माइंड के ऊपर पूरा कंट्रोल ले लिया है।
जरा सा डर हमें महसूस हो गया तो इतना सा डर इतना होने के लिए बिल्कुल समय नहीं लगता है, और हमेशा हम कतराते हैं लोगों के सामने बात करने से एंड अपने व्यूज लोगों के सामने रखने से, राइट। शॉक हमें लग जाता है, राइट। गेटिंग ब्लैंक, रात भर प्रिपरेशन किया था, सारी चीजें अच्छी तरीके से रट्टा हम लोगों ने मारा था, लेकिन स्टेज पे आते हैं, लोगों को देखते हैं और लोगों को देखने के बाद लगता है कि लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, ऐसा मैंने क्या कर लिया, क्योंकि आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा है, होता है ऐसे। सो दोस्तों, ये सारे पिक्चर्स जो है ये आपको दिखाने का रीजन मेरा यही है कि मे भी ये जो पिक्चर्स हैं इसमें जो भी व्यक्ति है, ये व्यक्ति आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने आप को देखा होगा कि हाँ सर मेरे साथ ऐसा होता है, हाँ सर मेरे साथ भी ऐसा होता है, हाँ सर मेरे साथ ऐसा होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि चेहरे का रंग उड़ जाता है, पेट में जो है गुड़गुड़ होना स्टार्ट होता है, राइट। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये होना शुरू होते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं? गेटिंग स्केयर्ड कंप्लीटली। ऐसा लगता है कि यार नहीं, आज तो मैं अच्छी तरीके से बोल लूंगा, आज तो मैं मेरा परफॉर्मेंस 100% कर लूंगा, लेकिन जब माइक सामने आता है, लोगों को मैं जब देखता हूं तो याद ही नहीं आ रहा है, राइट। गेटिंग स्केयर्ड, पूरी तरीके से घबरा जाते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि पब्लिक स्पीकिंग जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा रोग है, दुनिया का सबसे बड़ा डर है। और ये डर हम लोगों ने पाल पाल के बड़ा बड़ा के इतना बड़ा कर दिया है कि आखिर में हमको अपने आप के ऊपर गुस्सा आना स्टार्ट होता है, हम अपने आप को झिंझोड़ने लगते हैं, अपने आप को बड़ा भला बुरा कहने लगते हैं कि यार मैंने मेरे पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर काम नहीं किया, जिसके वजह से आज मैं जिस मुकाम पे जाना चाहता था उस मुकाम पे नहीं जा पाया, क्योंकि मैंने सही वक्त पर सही तरीके से काम नहीं किया। अपने आप को दोष देने लगते हैं, लेकिन दोष देते देते में भी आधे से ज्यादा लाइफ हमारा खत्म हो चुका है। एंड ये आने वाला जो लाइफ है आधे से अच्छा लाइफ है, अगर ये अच्छी तरीके से आप बिताना चाहते हो तो दोस्तों ये आने वाला जो स्लाइड है इसे आराम से समझिएगा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये डर हमें क्यों लगता है। तो देखिए, लोगों के अंदर ऐसे बहुत सारे डर हैं एंड ये डर अलग अलग तरह के डर हैं। ये अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अलग अलग तरह के डर लगते हैं। इन सब डर्स में, इन सब फोबिया में लोगों को जो सबसे टॉप डर है, सबसे ज्यादा जो डर है, ये लगता है पब्लिक स्पीकिंग का। जैसे सबसे पहला जो डर है लोगों को लगता है एस्केलेटर का डर लगता है। बहुत सारे लोग हैं जो एस्केलेटर का ऊपर नहीं जा पाते हैं, राइट। 7.6 लोग जो है ये इसके ऊपर काम नहीं कर पाते हैं। डार्कनेस से लोग डरते हैं, राइट। लोग ड्राइविंग करने से डरते हैं, डॉग से डरते हैं। लोनलीनेस, अकेले रहने का डर लोगों को लगता है कि यार शायद मुझे ये इंसान छोड़ के चला गया तो कैसे होगा, मैं कैसे जिंदगी जीऊंगा, वगैरह वगैरह। फ्लाइंग करने का लोगों को डर लगता है। लोगों को यहाँ पे एरोप्लेन में बैठने के लिए नहीं मिलता है, और जिनको बैठने को मिलता है वो डर रहे हैं, राइट। मरने का डर लगता है। देखो, मरने का डर तो कुछ भी नहीं, उससे भी ज्यादा डर लोगों को इलनेस का लगता है, राइट। डीप वाटर, गहराई से लोगों को डर लगता है, राइट। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आज सबसे बड़ा डर लोगों को यही है। 90% से लोग आज ज्यादा पीड़ित है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जिसके वजह से लोग आज अपनी मनचाही लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों का लोगों को डर लगता है। हाइट, ऊंचाई का डर लगता है। एंड देख सकते हैं आप, सबसे बड़ा डर जो है ये पब्लिक स्पीकिंग का डर है। ये स्लाइड जो है ये एक सर्वे में, यूएस में एक सर्वे हुआ था। इस सर्वे में कंप्लीटली यहाँ पे आप ग्राफ के माध्यम से देख सकते हो कि ये सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों में सबसे ज्यादा डर जो है ये लोगों को फेस करने से लोगों को लगता है। और इसे आपको अगर निकालना है तो इसका बस एक ही सॉल्यूशन है कि आपको बार 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 लोगों को फेस करना पड़ेगा। स्टेज पे जाना होगा, लोगों को मिलना होगा, स्पीच देना होगा। मे बी पहली बार आप जो स्पीच देंगे, पहली बार आप स्टेज पे जाएंगे तो आपका डर जो है ये मोर देन 90% होगा, लेकिन सेकेंड टाइम आप जब जाएंगे तो मे बी ये डर 80% के करीब होगा। उसके बाद जब जाएंगे तो 70% के करीब होगा, राइट। जितने ज्यादा बार आप स्टेज पे जाएंगे, जितने ज्यादा बार आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा बार आप लोगों के सामने कम्युनिकेट करेंगे,
उतनी मात्रा में ये जो डर है ना, ये डर से आप रोज रोज मिलोगे ना तो डर का कुछ वैल्यू ही नहीं रहेगा। यही इसका सीक्रेट है। लेकिन हम डर से मिलने के लिए डरते हैं, जिसके वजह से डर हमें डराते रहता है। चाहे वो स्टेज का डर हो, चाहे वो माइक का डर हो, चाहे वो लोगों का डर हो, चाहे वो कम्युनिकेशन का डर हो, चाहे वो इंग्लिश का डर हो, राइट। ये ज्यादा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम जो आ रहा है उसका प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। जो अपॉर्चुनिटीज हमें मिल रही है उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, लोगों के सामने बात नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से ये डर और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा बढ़ते रहा है। तो इसे कम करना है तो जहां पर भी अपॉर्चुनिटी मिले उस अपॉर्चुनिटी को हाथ में रखो, क्रैक करो, बोलना स्टार्ट करो। अब यहाँ पे कुछ टेक्निक्स मैं आपको देने वाला हूँ, जो टेक्निक्स मैंने खुद इस्तेमाल किए थे इनिशियल लेवल पे। इनिशियल लेवल पे जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि डर, ये मेरा भी बहुत डर था पब्लिक स्पीकिंग का, एंड इस डर को निकालने के लिए मैंने शुरुआत की थी मिरर, अपने आप के साथ मिरर प्रैक्टिस। सो आप भी क्या कर सकते हैं, आपने डर को अगर आपको निकालना है तो आपको जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर बात करना है, इस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है, और सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करने के बाद आपको मिरर के सामने खड़े रहना है। मिरर के सामने खड़े रहने के बाद आपको अपना बॉडी पोस्चर, आपके एक्सप्रेशंस, आपका वॉइस, इन सारी चीजों को आपको देखना है। एंड यू हैव टू जस्ट गाइड कि यार क्या मैं अच्छी तरीके से बात कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। आपको सेल्फ टॉक करना है और ये प्रैक्टिस आपको बार 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 करना है। ये चीज आप एक कर सकते हो। उसके बाद आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, राइट, इन फैमिली मेंबर्स को आप स्पीच दे सकते हो। मम्मी को बिठाओ, बीबी को बिठाओ, हस्बैंड को बिठाओ, राइट, बच्चों को बिठाओ। उनको बोलो आज मैं आपको स्पीच देने वाला हूँ, बहुत ही प्यार से आपका स्पीच सुनेंगे वो, और बहुत ही जेन्युइन कमेंट्स आपको देंगे कि यार नहीं, इस तरीके से एक्सप्रेशन होने चाहिए, इस तरीके से आपका बॉडी पोस्चर होना चाहिए, ये इस तरीके से होना चाहिए। ट्राई टू जस्ट इम्प्रूव दैट। लेकिन ये करने के लिए हमें ऐसा लगता है कि मेरे पास क्या नहीं है, टाइम नहीं है, मुझे शर्म आती है, राइट। सो दोस्तों, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जिसको आए शर्म उसके फूटे कर्म, राइट। अगर आप अपने कर्म को अच्छा करना चाहते हो तो शर्म को छोड़ दीजिए, अपने घर से शुरुआत कीजिए, अपने फ्रेंड से शुरुआत कीजिए। जो भी मौका आपको मिल रहा है लोगों के सामने बात करने का, इस मौकों को जाया मत जाने दीजिए। एंड जस्ट टॉक, जस्ट टॉक, जस्ट टॉक, जस्ट टॉक। अपने आप को हमेशा सजेशन दीजिए, यस आई एम अ इंस्पायरिंग स्पीकर, आई एम अ ग्रेट स्पीकर। ये सजेशन आप अपने आप को दोगे तो लोगों की नेगेटिविटी आपको सुनाई नहीं देगी। जब मैंने बैंक छोड़ा था, तो बैंक छोड़ने के बाद जब मैंने रेजिग्नेशन दिया था तो मुझे मेरे बॉस ने कहा था कि यार विजय, 10 बार सोच ले वापस, तू क्या करने जा रहा है, मुझे नहीं लगता तू ट्रेनर बन पाएगा, राइट। लेकिन ये जो जब उन्होंने मुझे कहा कि तू ट्रेनर नहीं बन पाएगा, तब मैंने उनको कुछ नहीं कहा था, लेकिन अपने आप से कहा था कि नहीं यार, अभी तो करके दिखाना है, अभी तो करके दिखाना है, और करके इसी बैंक में आके ट्रेनिंग दूंगा, और यहीं से लोग मेरे पास आएंगे ट्रेनिंग सीखने के लिए। 5 साल लगे ये सारी चीजें करने के लिए, लेकिन माय गॉड, जो अपने आप से मैंने कहा था वो सारी चीजें सच होना शुरू हो गई। क्योंकि दोस्तों देखिए, गुस्सा जो है ये लोगों को ऊपर गाली देना, लोगों के ऊपर चिल्लाना, ये तो हर कोई कर सकता है, लेकिन गुस्से को चैनलाइज करना सीखिए। जैसे महात्मा गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी जी को जब ट्रेन से बाहर फेंका था तो उन्होंने कहा था कि आज तुमने मुझे ट्रेन से बाहर फेंका है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें इस देश से बाहर फेंकूंगा। और जैसा उन्होंने अपने आप से कहा था वैसा उन्होंने करके दिखाया। अगर आप भी अपने जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो देखो, किसी को मारना, किसी को बुरा भला कहना, गालियां देना, ये सक्सेसफुल इंसान की निशानी नहीं है। हमें जो गुस्सा है ये अपने आप को देना है कि यस आई कैन डू इट, मैं करके दिखाऊंगा। एंड ये जब आप अपने आप को बोलोगे ना, तो बाय डिफॉल्ट जो रास्ते कल तक बंद थे ना, ये रास्ते बाय डिफॉल्ट ओपन होना शुरू हो जाएंगे। एंड आप आगे और आगे और आगे और आगे चलना शुरू हो जाओगे, क्योंकि आपका फोकस सिर्फ आगे जाने के ऊपर होगा। कल तक आपको एक्सक्यूजेस दिख रहे थे, कल तक आपको प्रॉब्लम दिख रहे थे, कल तक आपको बहुत सारी चीजें दिख रही थी, लेकिन आज आपको दिख रहा है वो गुस्सा, मुझे करना है, करना है, और मैं करके ही दिखाऊंगा, राइट।
दोस्तों इस गुस्से को पाल के रखिए, चैनलाइज कीजिए एंड अपने पब्लिक स्पीकिंग को इंप्रूव कीजिए। अगर मेरे जैसा एवरेज इंसान अगर अपने पब्लिक स्पीकिंग को इतना अच्छी तरीके से कर सकता है, कॉर्पोरेट कोच बन सकता है, पब्लिक स्पीकर बन सकता है, तो दोस्तों डैम श्योर अगर आप भी एक बार दिल पे ले लोगे, एक बार मन पे ले लोगे कि नहीं मुझे सीखना है, तो सीखने से आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको बेहतर करने से कोई नहीं रोक सकता। आप ही है जो अपने आप को बेहतर कर सकते हो। राइट, तो ढक्कन खुल रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ दिमाग में जा रहा है। राइट, जा रहा है तो एक बार यार जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सभी लोगों के लिए। यार एक बार म्यूजिक मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्ले कर देता हूँ, थोड़ा सा हम लोग म्यूजिक प्ले करते हैं एंड मैं चाहता हूँ आप हर किसी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों बीच बीच में एनर्जी क्रिएट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी एक रूल है एनर्जी क्रिएट करना। जब तक एनर्जी अंदर क्रिएट नहीं होगी तब तक वो एंथुजियाज्म आपके अंदर नहीं आएगा एंड आप हमेशा चार्ज नहीं रहोगे। राइट, सो हम लोगों ने देखा बहुत ही पावरफुल रूल है ये अपने आप को बेहतर करने का। जो सबसे बड़ा डर है, इस डर को अगर आपको निकालना है तो आपको खुद को चैलेंज करना होगा। खुद अब आपने आपको चैलेंज करोगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोकने वाला है। राइट, उसके बाद चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बताने वाला हूं, और ये रूल है द रूल ऑफ 3 P's। कौन सा रूल है ये? द रूल ऑफ 3 P's। ये 3 P's का रूल है जो मैं आपको आज बताने वाला हूं। और ये 3 P's में सबसे पहला P जो आता है वो P है प्रिपरेशन। पब्लिक स्पीकिंग करने से पहले, लोगों के सामने बात करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए प्रिपरेशन। आप कहोगे सर इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? ये तो मुझे भी पता है कि लोगों के सामने बात करने से पहले प्रिपरेशन करना पड़ता है, लेकिन सही तरीके से प्रिपरेशन कैसे किया जाए ये मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, आपको पता है कि अगर आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है तो सबसे पहले आपका जो टॉपिक है, आपका जो सब्जेक्ट है, इसका इन डेप्थ नॉलेज आपको होना चाहिए। इतना नॉलेज आपको होना चाहिए कि कोई भी उंगली उठाए, कोई भी सवाल पूछे तो उसका आंसर एटलीस्ट आपको देना आना चाहिए, वहां पे बिल्कुल ब्लैंक नहीं होना चाहिए। राइट, यानी सब्जेक्ट चुनने से पहले नॉलेज इज द पावर। नॉलेज को अच्छी तरीके से लेना सीखो। राइट, इन डेप्थ नॉलेज लीजिए, इतना नॉलेज लीजिए। और ये जो आप स्पीच दोगे, लोगों के सामने बात करोगे, ये नॉलेज देने से पहले प्रिपरेशन आप जब करोगे तो प्रिपरेशन के दौरान आपको अपने आप से पूछना है कि लोग वर्स्ट टू वर्स्ट मुझे क्या पूछ सकते हैं। आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो टॉपिक है, इस टॉपिक को लेके आपको अपने आप से ही पूछना है कि ऐसे कौन से चीजें हैं जो लोग मुझे पूछ सकते हैं। क्या मुझे ये पूछा तो मेरे पास इसका आंसर है? ओके, चलो ये मुझे पूछा तो मैं इस तरीके से इसका आंसर दे सकता हूँ। ओके, और मुझे क्या पूछ सकते हैं? क्या मुझे पूछा ये तो क्या मैं इसका आंसर दे सकता हूँ? नहीं यार, मेरे पास इसका आंसर नहीं है। तो आपको वो आंसर पहले से ही ढूंढ के रखना है कि यस दिस इज द आंसर ऑफ दैट टॉपिक। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है कि वर्स्ट टू वर्स्ट। ऐसे नहीं कि यार 4 लाइन आपने बाइट कर लिया और आपने स्पीच दे दिया, कुछ तो कुछ बोल दिया, लोग ने आपको पूछा, कुछ आपने आंसर किया नहीं और आपका पूरा इज्जत का बाजी पाला हो गया। ऐसा करना है आपको? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो प्रिपरेशन कीजिए अच्छी तरीके से। और प्रिपरेशन में लोगों को देखता हूं कि लोग प्रिपरेशन करते समय ना पूरा फुल स्केप पे पूरा स्क्रिप्ट बनाते हैं, स्क्रिप्ट बनाते हैं, रट्टा मारते हैं। जैसे स्कूल में बच्चे रट्टा मारते हैं ना, टेबल्स टेबल्स का रट्टा मारते हैं, वैसे लोग स्पीच का रट्टा मारते हैं। क्या ये एंड घर पे रट्टा मारते हैं। यस, अभी देखो कल किस तरीके से मैं बात करता हूँ। और जब स्टेज पे जाते हैं, मीटिंग रूम में जाते हैं, कॉन्फ्रेंस पे जाते हैं, लोगों के सामने जाते हैं, थोड़ा सा एक वर्ड इधर का उधर हो जाता है और वापस हमारी गाड़ी पटरी से उतर जाती है और हमें शौक लगता है, हमें डर लगना शुरू होता है, पसीने छूटने लगते हैं। जो मैंने फोटोग्राफ दिखाए थे वो सारी चीजें हमें दिखाई देने लगती हैं। दिन में तारे,
नजर आने लगते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सही तरीके से प्रिपरेशन नहीं किया है। सो सही तरीके से प्रिपरेशन कैसे करना है? सो देखिए दोस्तों, आपका जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का आपको क्या करना है, एक एक पॉइंट्स आपको बनाने हैं, राइट? ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, और ये पॉइंट्स आप एक तो पीपीटी में रख सकते हो या कागज में। जैसे आप देखते हैं ना, बहुत बड़े बड़े एंकर्स जो टीवी पे आते हैं, उनके हाथ में एक कार्ड होता है। जैसे कपिल शो में आप जाते हो, कपिल शो में आप जब जाओगे तो उसके हाथ में एक छोटा सा कार्ड होता है। वो बहुत सारी जोक्स मारता है, बहुत सारी चीजें लोगों को बताता है, लेकिन सारी चीजें लिखी हुई होती हैं। इसके बाद कौन सा डायलॉग बोलना है, इसके बाद कौन सा डायलॉग बोलना है, इसके बाद कौन सा डायलॉग बोलना है, सारी चीजें लिखी हुई है, राइट? इतना जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन किया है, लेकिन हमारा ध्यान उधर किधर है? हमारा तो ध्यान कहीं और ही है, कि नहीं? सो आज से और एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। आज से आपको आपके लर्निंग का बटन जो है ये ऑन करना है। मे बी आज तक हम लोगों ने बहुत सारे मूवीज देखे, बहुत सारे सीरियल्स देखे, बहुत सारे टीवी के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारा समय स्पेंड किया, लेकिन हर चीज से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारा लर्निंग का जो बटन है ये हमेशा ऑफ होता है, जिसकी वजह से जो सीखना है वो बिल्कुल नहीं सीखते, और जो नहीं सीखना है ये हम लोगों को बताना नहीं पड़ता है। और है कि नहीं? यंग जनरेशन के बारे में अगर बात करें या किसी के बारे में भी बात करें, तो जो सीखना है वो नहीं सीखते हैं, और जो नहीं सीखना है वो सीखना शुरू करते हैं। तो लर्निंग का बटन आपको ऑन करना है और प्रिपरेशन करना है, पॉइंट्स आपको लिखने हैं। एंड ये पॉइंट्स एक तो आप अपने सामने रख सकते हो, या एक छोटी सी पर्ची रख सकते हो, या समथिंग हैज टू बी, या आपके हाथ पे लिख सकते हो। अगर आपको एक पॉइंट हो गया तो उसके बाद में आपको कौन सा पॉइंट बोलना है ये आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट ये देख के आपको कुछ तो याद आएगा। ब्लैंक होने से अच्छा अगर पॉइंट आपके सामने आ गया तो यू कैन एटलीस्ट पिक समथिंग। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सो ये सामने होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। देखिए, इनिशियल लेवल पे आपको पॉइंट्स लगेंगे, इनिशियल लेवल पे आपको पर्ची लगेगी, इनिशियल लेवल पे आपको पीपीटी लगेगी, लेकिन ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना शुरू हो गया तो कोई पर्ची नहीं लगेगी। सारी चीजें यहाँ पे प्रिंट आपने एक बार कर लिए तो बाय डिफॉल्ट लोगों के सामने डिलीवर करना स्टार्ट करोगे, इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा। लेकिन उसके लिए प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? तो 3P में सबसे पहला हमारा P है, वो है प्रिपरेशन। आई बिलीव प्रिपरेशन कैसे करना है सबको क्लियर है, राइट? एक बार वर्चुअल थंब दे दीजिए फटाफट, या जो वीडियो ऑन किया है एक बार थम्स दे दीजिए, हाथ रेज कर लीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड मैं ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने वीडियो ऑफ रखे थे उन लोगों ने वीडियो ऑन किया है। सो थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से अपने आप के ऊपर काम कीजिए, राइट? सो आगे हम लोग चलते हैं और दूसरे पी के बारे में जानते हैं कि दूसरा पी कौन सा है, राइट? तो पहला पी हमारा था प्रिपरेशन, एंड दूसरा पी हमारा है जो इससे भी बेहतर है, जिसके ऊपर हमें और ज्यादा काम करने की जरूरत है, और वो है सुपरमैन। वो क्या है? वो है हमारा फिजियोलॉजी। वो है हमारा फिजियोलॉजी। अभी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि फिजियोलॉजी यानी क्या। यही समझाने के लिए मैंने ये पिक्चर रखा है, लेकिन लोग इसमें भी प्रॉब्लम निकालेंगे। सुपरमैन यानी क्या? जो पैंट के ऊपर अंडरवेयर पहनता है उसे कहते हैं सुपरमैन। राइट? तो ऐसा है क्या इसका मीनिंग? नहीं ना, जो सीखना है वो सीखिए ना, यही तो प्रॉब्लम है, राइट? तो फिजियोलॉजी के ऊपर हमें काम करना है। देखिए, पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए, लोगों के सामने जाने से पहले आपको अपने फिजियोलॉजी के ऊपर काम करना है, आपको अपने बॉडी पोस्चर के ऊपर काम करना है। एक समय के बाद मैंने देखा है लोगों का बॉडी पोस्चर जो है, लोगों के कंधे जो हैं, एक समय के बाद धीरे 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 उतरना शुरू होते हैं, और वो इस तरीके से ही चलते हैं। ऐसा ही उनका बॉडी पोस्चर होता है। बहुत सारे कॉलेजेस में आज मैं विजिट करता हूँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में विजिट करता हूँ, जहां पे आज मुझे बच्चे कुछ इस तरीके से, उनके कंधे पे बैग है और वो इस तरीके से चल रहे हैं। मतलब अभी से इतना बर्डन, अभी से उनका बॉडी पोस्चर ऐसा हो गया है। तो आप सोचो कि स्कूल में ये हालत है, कॉलेज में हालत है, तो पूरी जिंदगी पहाड़ जैसी पड़ी है, ये जिंदगी में क्या होगा?
राइट। तो आपको आपके बॉडी पोस्चर के ऊपर काम करना है। सबसे पहले लोगों के सामने अगर आपको जाना है तो देखिए, डर जो है ये हमेशा डराता है। दुख हमें होता है, सैडनेस जब हमें होता है तो कंधे बाय डिफॉल्ट गिर जाते हैं, दुखी होते हैं, डिप्रेस होते हैं, मुंह उतर जाता है इस तरीके से। तो ये जो है ये फिजियोलॉजी हमें इस तरीके से ना रखते हुए इसे हमें करना है, यस, इस तरीके से रखना है। कंधे एकदम स्ट्रेट, अपने कान है, कान के नीचे कंधे होने चाहिए, ना ज्यादा पीछे, ना ऐसे चढ़ना है। बहुत सारे लोग ये ऐसे चलते हैं, यस मैं इधर का भाई, अरे इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, राइट। कान के नीचे कंधे होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, बॉडी स्ट्रेट, राइट, गर्दन स्ट्रेट, ना ऐसा। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ आज ऐसे ऐसे, ये क्या है भाई? हाँ, अरे क्या प्रॉब्लम क्या है आपके लाइफ में? फिजियोलॉजी को ठीक करो यार। फिजियोलॉजी को ठीक करोगे, मेजॉरिटी 90% से ज्यादा प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, राइट। अभी फिजियोलॉजी को ठीक करना है तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आपका जो बॉडी पोस्चर है, बॉडी पोस्चर यानी आपका जो बैकबोन है ये स्ट्रेट होना चाहिए, ना कि इस तरीके से होना चाहिए, ना कि इस तरीके से होना चाहिए। स्ट्रेट, स्ट्रेट यानी स्ट्रेट। ये स्ट्रेट रहने के लिए बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। जैसे आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज कर सकते हो, आप रेगुलर बेसिस पे ताड़ासन कर सकते हो। ताड़ासन अगर आपको नहीं पता है तो लिख के रखिए ताड़ासन, और यूट्यूब पे जाके देखिए ताड़ासन कैसे करना है, राइट। दोनों हाथों को ऐसे लेके आपको ऊपर करना है। अभी मैंने सूट पहना है इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ताड़ासन आपको करना है, जो आपका रीढ़ की हड्डी जो है ये स्ट्रेट रखने के लिए आपको हेल्प करेगा, राइट। अदरवाइज आप इस तरीके से भी एक्सरसाइज कर सकते हो जिससे आपका जो बॉडी पोस्चर है ये बॉडी पोस्चर ठीक रहेगा। एंड सेकंड चीज जो है वो ये है कि पब्लिक स्पीकिंग जो इंसान करता है बाय डिफॉल्ट उसका हेल्थ और अच्छा होना शुरू होता है, हेल्थ और जबरदस्त होना शुरू होता है। पेट जो है ये बाय डिफॉल्ट अंदर जाना शुरू होता है, क्योंकि जो इंसान पब्लिक स्पीकिंग करता है, जो इंसान लोगों के सामने हमेशा बात करता है, लोग उसे सिर्फ सुनते नहीं हैं, लोग उसे देखते भी हैं। और जब इंसान लोगों को देखते हैं तो वो देखने के बाद बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे तक सारी चीजें देखते हैं कि इसका बॉडी पोस्चर कैसा है, इसका पेट कितना बाहर है, इसकी बाल कैसे हैं, ये कैसा है, वो कैसा है। और ये चीजें संभालते संभालते इंसान अपने बॉडी के ऊपर बाय डिफॉल्ट काम करना शुरू करता है। एंड वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो कभी ओल्ड नहीं होता, हमेशा यंग रहता है, हमेशा एनर्जेटिक रहता है। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है पब्लिक स्पीकिंग का। जो इंसान पब्लिक स्पीकिंग करता है वो हमेशा एनर्जेटिक रहता है, क्योंकि बात करने के लिए इतनी एनर्जी लगती है जितनी एनर्जी शायद आपको चलने के लिए नहीं लगती है, जितनी एनर्जी आपको एक्सरसाइज करने के लिए नहीं लगती, उससे भी ज्यादा एनर्जी आपको बात करने के लिए लगती है, राइट। तो दूसरा जो रूल है ये आपको फिजियोलॉजी के ऊपर काम करना है। अपना बॉडी पोस्चर हमेशा आपको स्ट्रेट रखना है। जितना भी गुस्सा आ जाए, जितना भी दुख हो जाए, जितने भी डिप्रेस हो जाओ, जितना भी कॉन्फिडेंस चला जाए, लेकिन फिर भी बॉडी पोस्चर ऐसा का ऐसा, कुछ कुछ समय के लिए आपको वो कॉन्फिडेंस, वो डर जो है आपको डराएगा, लेकिन आप जब अपना बॉडी पोस्चर ऐसा रखोगे तो डर भी बोलेगा यार छोड़ ना, जाने दे, ये शायद डरने वाला नहीं है। तो डर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रिलीज होना शुरू हो जाएगा। आपका बॉडी पोस्चर का ये कमाल है, फिजियोलॉजी का कमाल है। तो फिजियोलॉजी के ऊपर जितने अच्छी तरीके से काम करोगे उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट, उतने ज्यादा पावरफुल, उतने ज्यादा एनर्जेटिक बनना शुरू हो जाओगे, राइट। सो ये चीजें हमें देखना है। तो सबसे पहला हम लोगों ने रूल देखा, जो 3 P's था उसमें पहला पी क्या था? पहला पी था, क्या था पहला पी? राइट, पहला पी था प्रिपरेशन, दूसरा पी हमारा है फिजियोलॉजी, एंड तीसरा पी जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है पावर क्रिएशन। क्या है ये? पावर क्रिएशन। हमें जैसे मैंने अभी आपको कहा कि पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए, लोगों के सामने बात करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। अगर ये एनर्जी आपको बात करने से पहले आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस नहीं कर रहे हो तो आपका स्पीच अच्छा नहीं होने वाला है। तो एनर्जी क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो एनर्जी क्रिएट करने के लिए आप डांस कर सकते हो, राइट। चाहे वो जिंगाट का डांस हो, चाहे वो
भांगड़ा हो, चाहे वो गरबा हो, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो कोई भी आइटम सॉन्ग हो, वो सॉन्ग लगा के आपको डांस करना है, एनर्जी क्रिएट करना है, मूव्स लेना है। यस, राइट। एंड ये एनर्जी, ये आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, ये एक बार बढ़ना शुरू हो गया, एनर्जी क्रिएट होना शुरू हो गई, तो आप और ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करोगे। एंड इसी एनर्जी के साथ आप जब स्टेज पे जाओगे तो यू विल रॉक डेफिनेटली। लेकिन ये एनर्जी क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मेरी बात की जाए तो प्रेजेंटेशन देने से पहले मेरे घर में मैं जंपिंग इस तरीके से करता हूँ, कम ऑन 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 कम ऑन। सो ये जंपिंग में करना जब स्टार्ट करता हूँ तो मेरे घर वाले समझ जाते हैं कि अभी इसका इसका अभी जूम पे कुछ तो मीटिंग मीटिंग होने वाला है, इसलिए इसने डांस करना शुरू कर लिया है, राइट। सो ये सेल्फ सजेशन, ये एनर्जी क्रिएट करके आप जब जाओगे लोगों के सामने तो वही एनर्जी लोगों को दोगे। और पब्लिक स्पीकिंग ऐसी चीज है कि जो चीज आप महसूस करते हो वही चीज आपके ऑडियंस भी महसूस करती है। अगर आप बोर महसूस कर रहे हो तो आपकी ऑडियंस भी बोर महसूस करती है। अगर आप डर रहे हो तो लोगों के अंदर भी वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। अगर आप अपने आप को पावरफुल महसूस कर रहे हो तो वो एनर्जी लोगों को मिलती है एंड पीपल विल एंजॉय योर सेशन। तो ये एनर्जी कहां से आएगी? वो एनर्जी आपको क्रिएट करनी होगी। ये आप डांस से क्रिएट कर सकते हो, जंपिंग से क्रिएट कर सकते हो, आप फास्ट वॉकिंग कर सकते हो, डिप्स लगा सकते हो, उठक बैठक निकाल सकते हो, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे वो आपको कुछ मिनटों तक करना है। आपको लगता है कि यस माय ब्लड सर्कुलेशन इज पावरफुल नाउ, एनर्जी आ चुकी है, उसके बाद यू कैन ड्रॉप। मेरी बात सुनिए दोस्तों, आज ऐसे बहुत सारे स्पीकर हैं, बहुत सारे कोचेस हैं, बहुत सारे ट्रेनर हैं जो आज बड़े क्राउड पे जाने से पहले आज भी डरते हैं, आज भी लोगों को फेस करने के लिए डरते हैं। लेकिन वो डर को वो कन्वर्ट करते हैं अपने एक्साइटमेंट में। डर, ऐसा कहा जाता है डर के आगे जीत है। लेकिन देखिए, डर हर किसी को लगता है, बड़े से बड़े ट्रेनर को भी लगता है, कोचेस को लगता है, हर किसी को लगता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, अपने डर को कन्वर्ट करते हैं एक्साइटमेंट में, अपने आप को अच्छा सजेशन देते हैं। जैसे मैंने आपको कल कहा था, देयर इज अ थियरी ऑफ पेन एंड प्लेजर। अगर आप लोगों के सामने जाने से पहले उसको कनेक्ट करते हो पेन से तो आपको पेन ही होने वाला है। लेकिन आप अगर इसे कनेक्ट करते हो प्लेजर, एंजॉयमेंट, फुलफिलनेस, तो आप इन सारी चीजों को क्या करोगे, एंजॉय करोगे। देखिए, अभी वर्ल्ड के बहुत ही जबरदस्त ट्रेनर है जिनका नाम है टॉनी रॉबिन्स। आप में से कितने लोग हैं जो टॉनी रॉबिन्स को जानते हैं? कैन यू जस्ट रेज योर हैंड्स? यस, ओके। तो टॉनी रॉबिन्स जो है, अभी एक ऐसे इंसान है जो दुनिया के सबसे पावरफुल स्पीकर हैं। 64 कंट्रीज से लोग आज उन्हें अटेंड करने के लिए आते हैं एंड वन ऑफ द टॉप मोस्ट ट्रेनर कोच इन द वर्ल्ड। इनकी अगर बात की जाए तो ये लोगों के सामने जाने से पहले बैक स्टेज पे क्या कर रहे हैं देखो। लोगों के सामने जाने से पहले बैक स्टेज पे ये जंपिंग जैक जो होता है ना, जहां पे हम लोग बच्चों को ऐसा जंप करने के लिए छोड़ते हैं, ऐसा एक जंपिंग जैक होता है। इस पे वो क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं। जंप क्यों कर रहे हैं? ये एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, अपने आप को सजेशन दे रहे हैं कि यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। और जंपिंग कर रहे हैं, जंपिंग, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यस आई कैन डू इट, कम ऑन। और जंप कर रहे हैं। और ये एनर्जी क्रिएट करने के बाद आप देख सकते हैं ये किस तरीके से लाखों लोगों के सामने एनर्जी क्रिएट करते हैं। लाखों लोग इनको अटेंड करते हैं और जैसा वो खुद महसूस करते हैं वैसे ही एनर्जी उनकी ऑडियंस भी महसूस करती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उस तरह का एनर्जी अपने अंदर महसूस करते हैं। सो ये एनर्जी महसूस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस एनर्जी को क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये एक बार आपने क्रिएट करना सीख लिया तो आपको कभी डर नहीं लगेगा। आपके माइंड में जो भी सारे विचार है, इसे आप एफर्टलेसली लोगों के सामने रखना शुरू कर सकते हो। इतना ज्यादा पावर ये 3 P's में है, इतना ज्यादा पावर ये एनर्जी क्रिएशन में है। तो ये एनर्जी क्रिएशन करना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो ये 3 P's में हम लोगों ने देखा, सबसे पहला पी था, वो था हमारा क्या, हमारा
हमारा प्रिपरेशन के बाद हम लोगों ने देखा फिजियोलॉजी, एंड फिजियोलॉजी के बाद हम लोगों ने देखा पावर क्रिएशन। ये दोस्तों करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों देखिए, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप जितना ज्यादा फेल फास्ट सक्सेस फास्ट। लोगों का प्रॉब्लम आज ये है कि लोग आज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं कि ये मेरा प्रॉब्लम है। लोग आज फेल होने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आपको एक बेहतर पब्लिक स्पीकर बनना है तो आपको फेल फास्ट सक्सेस फास्ट। फेल हो जाओ, आइडेंटिफाई करो कि ये मैं कर सकता हूं, नो प्रॉब्लम, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो और सक्सेसफुल बनना स्टार्ट करो। ईगो को साइड में रखो, प्रॉब्लम को साइड में रखो, एक्सक्यूजेस को साइड में रखो, आइडेंटिफाई करो कि यस दिस इज द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो भी चीजें हैं वो चीजें करना स्टार्ट करो, एंड डेफिनेटली यू कैन बी अ ग्रेट स्पीकर। देखिए, एक बच्चे से हम लोग बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। ये बच्चे को चलना सिखाना पड़ता है क्या? वो एक बार उठता है वापस गिर जाता है, एक बार उठता है वापस गिर जाता है, लेकिन वापस प्रयास कर करके मिनी स्टेप ले लेके इतना बेहतर चलना शुरू होता है कि उसको चलने की शुरुआत करनी नहीं पड़ती है। तो हमें भी कोई चीज अगर सीखनी है तो हमें इस बच्चे की तरह प्रयास करना है। इनिशियल लेवल पे आप अगर मेरे इनिशियल लेवल के वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये किस तरीके से बात करता है। लेकिन आज अगर आप देखोगे देन यू विल कम टू नो कि ये स्पीच में जो बदलाव आया है, ये जो प्रोफेशनलिज्म आया है, ये बाय प्रैक्टिस ही आता है। राइट? सो दोस्तों, ये सारी चीजें आज हो रही हैं क्योंकि आज लोगों के अंदर दो चीजें हैं, दो तरह के वायरस हैं जो वायरस आज बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा वायरस ये है लोगों के अंदर कि लोगों को जो चीजें मिलती हैं वो चीजें लेना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करने की जब जरूरत जब आती है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। वो कहते हैं विल डू इट लेटर, अभी नहीं, बाद में। राइट? ऐसा कहा जाता है कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, अभी नहीं करेगा तो करेगा तो कभी। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। हम लोग क्या कहते हैं, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, जीना है जो बरसों। तो दोस्तों, जो चीजें हमें सीखने हैं, अगर सही वक्त पर सही चीजें अगर सीखेंगे तो सही ग्रोथ आपका होगा। अदरवाइज जो कल तक होता आया है वही कंटिन्यू होता रहेगा। एंड दूसरी चीज जो है वो ये है कि लोग अगर कोई चीज सीखने के लिए कहीं हमें एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़े, कहीं में हमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़े, कहीं कुछ खर्चा करना पड़े, तो खर्चा करने के लिए वो रेडी नहीं होते कि नहीं, आई कांट अफोर्ड इट। बहुत सारे अननेसेसरी खर्चे वो कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे खर्चा करने का जब वक्त आता है तभी उन्हें ऐसे लगता है कि आई कांट अफोर्ड इट, एंड जिसकी वजह से वो अपने आप को बेहतर नहीं बना पाते। तो दोस्तों, ये 9 पावरफुल रूल है, उसमें से 4 पावरफुल रूल मैंने आपको दिए हैं और इसमें से 5 पावरफुल रूल हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आपको और एक चीज बताने वाला हूं। अभी आज इस सेशन में हमारे साथ 3 तरह के लोग हैं। एक ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे फ्री में आए हुए हैं, राइट, जहाँ पे एक कान से लोग सुनते हैं, दूसरे कान से छोड़ देते हैं, नो इम्प्लीमेंटेशन, नो रिजल्ट, नथिंग। दूसरे लोग जो हैं जो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको बहुत सारे एक्सक्यूजेस, बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें मिलना शुरू होती है, एंड जिसकी वजह से वो हमेशा एक्सक्यूजेस, बहाने देते रहते हैं एंड अपने लाइफ में ग्रोथ करने नहीं पाते हैं। लेकिन तीसरे जो लोग हैं जिनकी मैं अभी बात करने वाला हूं, और ऐसे लोगों के लिए मैं यहाँ पे कुछ रखने वाला हूं, और वो तीसरे लोग हैं, वो है कर्मयोगी, जो हमेशा कर्म करने के ऊपर बिलीव करते हैं, सही वक्त पर सही कर्म लेते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ, और ये लर्निंग अपॉर्चुनिटी और कुछ नहीं है, और ये है हमारा डायनामिक पब्लिक स्पीकिंग, जो 3 महीने का एक ऐसा कोर्स है जो कोर्स करने से आप अपने पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम कर सकते हो। आज लोगों को पता है, गूगल पे आप जाओगे तो पब्लिक स्पीकिंग के बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे टेक्निक्स, बहुत सारी चीजें, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोगों को इम्प्लीमेंट करने वाला कोई नहीं है।
इम्प्लीमेंट करवाने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, हमेशा बहाने देते रहते हैं, एक्सक्यूजेस देते रहते हैं एंड आगे नहीं बढ़ते। लेकिन ये एक 3 महीने का ऐसा कोर्स है जिस 3 महीने के कोर्स में आपको डिटेल में सारी चीजें इंप्लीमेंट करवाई जाएंगी। तो इसमें एग्जैक्टली क्या क्या आपको मिलने वाला है, छोड़ो शॉर्टली मैं आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहला मॉड्यूल जो इसमें हम लोग आपको देने वाले हैं वो होगा कम्युनिकेशन। राइट, पब्लिक स्पीकिंग का सबसे फाउंडेशन जो बेस है वो है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन को बेहतर कैसे किया जाए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे किया जाए, टॉप मिस्टेक जो आज लोग करते हैं इसे अवॉइड कैसे किया जाए, एनएलपी टेक्निक्स जो आप अपने कम्युनिकेशन में इम्प्लीमेंट करके बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हो, सामने वाले को कन्विंस कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीजें इस पहले मॉड्यूल में हम लोग सीखने वाले हैं जिसका नाम है कम्युनिकेशन। दूसरा मॉड्यूल जो है वो है हमारा वॉइस कल्चर। अभी वॉइस कल्चर की अगर बात की जाए तो दोस्तों बहुत सारे लोग लोगों के सामने बात करने से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है मेरा आवाज अच्छा नहीं है, मेरा आवाज बहुत ही मोटा है, मेरा आवाज बहुत ही पतला है, मेरा आवाज घोघरा है, मेरा आवाज ऐसा है, मैं अटक अटक के बात करता हूँ, वगैरह 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 वगैरह। सो ऐसे लोगों के लिए ये एक बहुत ही मजबूत, बहुत ही पावरफुल मॉड्यूल है जहां पे हम अपने वॉइस के ऊपर काम करेंगे और अपने वॉइस को शार्पन कर सकते हैं। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मेरा वॉइस भी इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन ये जो मॉड्यूल है वॉइस कल्चर, इसके ऊपर काम करने के बाद हम लगातार बहुत ही जबरदस्त तरीके से बात कर सकते हैं, अपने वॉइस को शार्पन कर सकते हैं। स्पीच थेरेपी जो है ये आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, वॉइस को, वोकल कॉर्ड को मजबूत करने के लिए, अपने वॉइस को लंबे समय तक बोलने के लिए हम कैसे अच्छे तरीके से बना सकते हैं, ये सारी चीजें आपको इस मॉड्यूल में दी जाएंगी। तीसरा जो मॉड्यूल होगा ये होगा हमारा बॉडी लैंग्वेज। राइट, जो 55% हमारा बॉडी लैंग्वेज है, ये बॉडी लैंग्वेज को कैसे इस्तेमाल करना है ये अभी तक लोगों को पता नहीं है। पीपल आर स्टिल कंफ्यूज व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। लेकिन ये प्रैक्टिकली आपको सारी चीजें समझाई जाएंगी कि बॉडी लैंग्वेज क्या है, कौन से टाइप है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है, ग्रूमिंग कैसे करना है, लोगों को आज पता नहीं है, ड्रेसिंग सेंस आज लोगों को नहीं है, लोगों के पास पैसे हैं बट स्टिल वो सेंस नहीं है, एक ड्रेसिंग सेंस नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी जो देखने से आपके अंदर एक प्रोफेशनलिज्म आएगा। लोग आपको जब देखेंगे तो लोगों को लगेगा कि यार इसके पास पैसे तो है लेकिन यार वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है। तो ये प्रोफेशनलिज्म कैसे आएगा, तो इस मॉड्यूल के जरिए आएगा जिसमें आपको बॉडी लैंग्वेज भी समझाएंगे, ग्रूमिंग भी समझाएंगे एंड एक ड्रेसिंग सेंस भी देंगे जिसमें आपको किस तरह के कपड़े पहने हैं और किस तरीके से कलर कॉम्बिनेशन करना है, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। पब्लिक स्पीकिंग ये इसका हार्ट है, इसलिए पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा सेशन होंगे और हर सेशन में प्रैक्टिकल आपको करवाया जाएगा, हर सेशन में आपको स्टेज पे खड़ा किया जाएगा, स्टेज पे आपको एक टॉपिक देगा, हम लोग देंगे, इसके ऊपर आपको प्रिपरेशन करना है एंड आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका वॉइस, आपका स्पीच, ये सारी चीजें किस तरीके से हो रही हैं इसे एनालाइज करके इसे धीरे 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 इम्प्रूव करना हम लोग शुरू करेंगे। एंड आपका पहले दिन का स्पीच एंड लास्ट दिन का स्पीच, ये दोनों स्पीच अगर आप टैली करोगे तो आपको पता चलेगा दिस इज अ ड्रास्टिक चेंज। लोग आपको सामने से बोलना शुरू करेंगे कि यार कल तक ये एकदम डरा डरा सहमा सहमा था, अचानक इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया। तो ये कॉन्फिडेंस आएगा बाय प्रैक्टिस से, इंप्लीमेंटेशन से, जो आपको इस मॉड्यूल में मिलेगा। उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसे करना है ये हमें पता नहीं है। बहुत बार हर किसी के अंदर कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस घर में जब होते हैं तो बहुत ज्यादा होता है, दोस्तों के साथ होते हैं तो और भी ज्यादा होता है, लेकिन जब भी ऐसा इवेंट आता है, स्टेज पे बात करने का मौका आता है तो ये कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसे कौन से टेक्निक है, ऐसे कौन से पावर है, पावरफुल ऐसे कौन से टेक्निक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी जिससे आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहेगा। आप कभी भी कांपोगे नहीं, कभी भी डरोगे नहीं, हर चीज को अच्छी तरीके से फेस करोगे इस मॉड्यूल के आधार। राइट, उसके बाद आपको सिखाया जाएगा जो हमारा छठा मॉड्यूल है, इसे हम लोग कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट सही है तो आपका ग्रोथ भी सही है। लेकिन मेजॉरिटी लोग जो है आज अपने बॉडी के नीचे काम करते हैं, ऊपर वाले हिस्से के ऊपर कोई काम करता ही नहीं, क्योंकि लोगों को शायद पता नहीं है किस तरीके से काम करना है। तो पावर्स ऑफ द माइंड, माइंड को किस तरीके से शार्पन किया जाए, पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे बिल्ड किया जाए, ग्रोथ माइंडसेट कैसे डेवलप किया जाए, और भी बहुत सारी चीजें हम इस मॉड्यूल में कवर करने वाले हैं।
जो हमारा छठा मॉड्यूल है ग्रोथ माइंडसेट। उसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। देखो दोस्तों, दो तरह की पर्सनालिटी होती है, एक होती है इनर पर्सनालिटी, एक होती है आउटर पर्सनालिटी। इन दोनों पर्सनालिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? बट ऑब्वियस वो है अपनी इनर पर्सनालिटी। लेकिन आउटर पर्सनालिटी जो है ये भी उतनी ही ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि विल नॉट गेट अ सेकेंड चांस टू क्रिएट फर्स्ट इंप्रेशन, और ये फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा फर्स्ट टाइम देखने से ही पता चलता है। तो पर्सनालिटी को किस तरीके से बनाए, पर्सनालिटी को किस तरीके से पावरफुल क्रिएट करें, ये सारी चीजें आपको इस मॉड्यूल में सीखने को मिलेंगी। उसके बाद बहुत सारे लोगों का आज प्रॉब्लम है, पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, पीपल आर नॉट एबल टू मैनेज देयर टाइम। टाइम को कैसे मैनेज करें ये लोगों को पता नहीं है। तो ये टाइम को मैनेज करने के लिए आपके लिए द आर्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट का ये मॉड्यूल है, जहां पे टाइम का वैल्यू आपको बताया जाएगा, क्लटर्स मैनेजमेंट आपको समझाए जाएंगे, 3D रूल आपको समझाया जाएगा, 80-20 रूल, और बहुत सारी चीजें, टिप्स, टेक्निक जो टाइम मैनेजमेंट के हैं, जो करके आप अपने काम को बहुत ही इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो, हमेशा एनर्जेटिक रह सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको इस मॉड्यूल में सीखने को मिलेंगी। उसके बाद द पावर ऑफ ऑटोमिक हैबिट्स। ऐसी कौन सी आदतें हैं जो एक अच्छे स्पीकर के अंदर होनी चाहिए, ये ऑटोमिक हैबिट्स आपके अंदर कैसे डाली जाए, इसका प्रोग्रामिंग कैसे किया जाए, इसको पावरफुल कैसे बनाया जाए, ये सारी चीजें आपको ये ऑटोमिक हैबिट के मॉड्यूल में समझाई जाएंगी, आपको सिखाई जाएंगी, एंड आपके अंदर ये प्रोग्रामिंग बिल्ड किया जाएगा। सो दोस्तों, ये 9 मॉड्यूल है। ये 9 मॉड्यूल आपको ये 3 महीने के हमारा जो ड्यूरेशन है कोर्स में आपको मिलने वाले हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पावरफुल मॉड्यूल है जो आपको मिलने वाले हैं। इसका अगर प्रोग्राम का वैल्यू देखा जाए, इस प्रोग्राम का वैल्यू है 1,50,000 रुपीज, राइट। इसके अलावा दोस्तों, आपके हर प्रोग्राम में, हर हमारा जो प्रोग्राम होगा, तो हर प्रोग्राम में आधा सेशन मेरा होगा, आधा सेशन आपका होगा, यानी आधा सेशन मैं दूंगा, आधे सेशन में आपके स्पीचेस होंगे। जितने भी लोग हैं, हर एक को स्टेज पे खड़ा किया जाएगा, हर एक को अपना इंट्रोडक्शन दिया है, जो भी टॉपिक दिया है उस टॉपिक के ऊपर बात करना है, जहां से आपका आवाज, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका जेस्चर, बहुत सारी चीजें इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगी। आपके अंदर का जो डर है, ये डर धीरे 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 खत्म होना शुरू हो जाएगा। उसी के साथ पर्सनल अटेंशन दिया जाएगा। हर बैच के अंदर हम मिनिमम स्टूडेंट्स रखते हैं, जिससे हर स्टूडेंट के अंदर वो बदलाव आना शुरू हो जाए, ये हम लोग करते हैं। प्रैक्टिकल जो वीडियो कैसे बनाना है, वीडियो का प्रैक्टिस हम लोग लोगों से करवाते हैं, ऑडियो का प्रैक्टिस लोगों से करवाते हैं, जिससे आपका जो कैमरा का फोबिया है वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू होता है, और आपका वॉइस के ऊपर कैसे काम करना है ये भी हम आपको समझाते हैं। एंड पर्सनल टच हर किसी को दिया जाता है। उसके अलावा दोस्तों इतना ही नहीं, तो आपको यहाँ पे कुछ बोनस चीजें दी जा रही हैं कि हमारा खुद का यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट किया जाए। हर किसी के अंदर आज बहुत सारा टैलेंट छुपा हुआ है, लेकिन इस टैलेंट को हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक तो हमारे पास सही नॉलेज नहीं है, और दूसरा हमारे अंदर बहुत सारा डर है। तो आपको सही नॉलेज यहाँ पे दिया जाएगा, और आपके अंदर जो डर है, इस डर को पूरी तरीके से निकाल के आपका जो भी टैलेंट है, इस टैलेंट को आज आप लोगों के सामने रख सकते हो, चाहे वो कुकिंग का हो, फैशन का हो, हेल्थ का हो, लाइफ कोचिंग का हो, जो भी हो, वो टैलेंट आज आप यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हो, और एक अच्छा रिकॉग्निशन आप क्रिएट कर सकते हो। इतना ही नहीं, और एक बोनस मैं आपको देने वाला हूं, और वो है कि अपना एक हाउ टू क्रिएट योर ओन वीडियो सेटअप। आप एक बार स्टूडियो एफोर्ड कर सकते हो, 2 बार स्टूडियो एफोर्ड कर सकते हो, लेकिन बार बार वीडियो बनाने के लिए आपको स्टूडियो जाना पड़ा तो ये कॉस्ट आप एफोर्ड नहीं कर पाओगे। लेकिन घर में हम मिनिमम खर्चे में अच्छा स्टूडियो कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीजें मैं मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा, जिससे आप खुद वीडियो बनाएंगे, खुद एडिट करेंगे, खुद सारी चीजें करेंगे, और इसमें बहुत ही मिनिमम खर्चा होगा, बहुत बेयर मिनिमम खर्चा होगा, एंड जिस तरीके से आप धीरे 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 अपने आप को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये जो कोर्स है डायनामिक पब्लिक स्पीकिंग, ये बहुत सारे लोगों ने आज तक किया हुआ है। उसमें से कुछ लोगों से मैं आपको यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ, जिसमें से पहली है प्रज्ञा फड़तरे। इसके बारे में अगर बात की जाए, तो जब कोर्स इसने अटेंड किया था तो बहुत ही रिजर्व थी, लोगों के साथ आंखें मिलाने के लिए भी उसे डर लगता था, लेकिन आज ये इतनी कॉन्फिडेंट है
इतनी जबरदस्त तरीके से काम कर रही है कि जो लड़की कल तक लोगों से बात करने के लिए डरती थी, आज वो एक अच्छा ट्रेनर बनी है एंड ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला रही है, नॉलेज दे रही है। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन आया प्रज्ञा के अंदर। उसी के साथ अंजुलता गुप्ता, ये जो है ये एक सीनियर टीचर है जो मोर देन 20 ईयर से टीचिंग इंडस्ट्री में काम कर रही थी, लेकिन ये 2 साल का आपको पता है जो हमारा पैंडेमिक आया, इसमें जूम के ऊपर सेशंस लेना, पेरेंट को हैंडल करना, इसमें बहुत उनको डर लगता था, राइट। कैमरे का फोबिया था लोगों के, पेरेंट्स बच्चों को तो हैंडल कर पाते थे लेकिन अच्छे क्राउड को हैंडल करना काफी मुश्किल होता था इनके लिए। लेकिन इन्होंने भी ये कोर्स किया एंड यू कांट बिलीव अभी ये उनके नेक्स्ट पोस्ट के लिए रेकमेंड हो चुकी है एंड बहुत ही जल्दी स्कूल के हेडमास्टर वो होने वाली है। उसके बाद मिस्टर महेंद्र घोड़ के जो है ये प्रिंसिपल है कॉलेज के। इनका भी स्पीच वैसे देखा जाए तो प्रिंसिपल का स्पीच तो काफी अच्छा होता है, लेकिन इनका भी एक मेजर प्रॉब्लम ये था कि बड़ी क्राउड के सामने बात करना, 200 पीपल, 500 पीपल, 1000 पीपल के सामने, स्टूडेंट के सामने बात करना, थोड़ा सा उनको डर लगता था, फोबिया इनके अंदर था। लेकिन ये कोर्स करने के बाद इनके अंदर जो फोबिया था, जो डर था, ये डर पूरी तरीके से निकल गया एंड ही इज एक्सट्रीमली डूइंग वेल। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हर किसी के बारे में यहाँ पे बताना बहुत मुश्किल है। इन तीनों लोगों के वीडियोस में आज आपको ग्रुप में शेयर करूंगा, ये वीडियोस आप खुद देख सकते हो इनकी जुबानी। अभी इन तीनों को इनवाइट करना, इनसे बुलाना हमारा काफी समय यहाँ पे जा सकता था, लेकिन ये सारा यहाँ पे हुआ है क्योंकि इन सारे लोगों ने डायनामिक पब्लिक स्पीकिंग ये कोर्स किया। इस कोर्स के माध्यम में जो भी चीजें इन्हें सिखाई गई, इन सारी चीजों को उन्होंने इंप्लीमेंट किया एंड टुडे दे आर लिविंग अ सक्सेसफुल लाइफ, क्योंकि इन्होंने एक जबरदस्त डिसीजन लिया एंड इस डिसीजन का रिजल्ट आज उनके सामने है। सो दोस्तों, यही अपॉर्चुनिटी मैं आज आप हर किसी को देना चाहता हूं और यहाँ पे मैं 2 तरह के सेशंस लेने वाला हूं। पहला सेशन जो होगा हमारा फिजिकल लेवल पे होगा। फिजिकल यानी सामने सामने हम लोग एक ऑडिटोरियम में कहो या फिर एक हॉल में हम लोग इस सेशन को लेंगे, जहां पे आप मेरे सामने रहेंगे, मेरे साथ में रहेंगे, स्टेज के ऊपर मैं आपको करेक्ट करूंगा। वसई में जो हॉल है यहाँ पे ये होने जा रहा है और इसका जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये कॉस्ट हम लोगों ने बहुत ही नॉमिनल रखा हुआ है, जहाँ पे मैक्सिमम पीपल इसका बेनिफिट ले सके। तो इसका कॉस्ट ज्यादा ना रखते हुए, ना ही हम लोगों ने 50,000 रुपए रखा है, ना ही हम लोगों ने 25,000 रुपए रखा है। फिजिकल लेवल पे हमारा जो वसई में सांगवी बैंक्वेट हॉल है, जहाँ पे ये प्रोग्राम होने वाला है, हर संडे या हर सैटरडे को 3 घंटे का एक सेशन होगा। एवरी वीक 1 डे सेशन होगा। इसका कॉस्ट होगा ओनली 15,000 रुपीज। यस माय डियर फ्रेंड्स, ओनली एंड ओनली 15,000 रुपीज में 3 महीने का कोर्स होगा, जहां पे 3 महीने आप अगर अपने आप के ऊपर काम करोगे, अपने आप के ऊपर इंप्लीमेंट करोगे, तो आप एक बेहतर, कॉन्फिडेंट एंड फियरलेस स्पीकर बनना शुरू हो जाओगे। सेकेंड लेवल का हमारा जो प्रोग्राम होगा ये जूम लेवल पे होगा, जहां पे बहुत सारे लोग हैं जो वसई में नहीं आ पाएंगे, या बहुत सारे लोग हैं ये बहुत दूर से अटेंड कर रहे होंगे, तो ये ऑनलाइन के माध्यम से, जूम के माध्यम से भी हम ये सेशन लेने वाले हैं, जो सेशन वीक में एक बार होगा। और इसका भी कॉस्ट जो है होटल कॉस्ट का हम लोगों ने माइनस करके रखा हुआ है, और इसका कॉस्ट भी हम लोगों ने ज्यादा ना रखते हुए, ना ही हम लोगों ने 30,000 रखा है, ना ही हम लोगों ने 15,000 रखा है, इसका कॉस्ट भी हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा नॉमिनल रखा है, और वो है 9,999 रुपीज। तो ये जूम के माध्यम से होगा, हफ्ते में एक सेशन होगा, सेम चीजें होगी, लेकिन ये आमने सामने नहीं होगा। जिस तरीके से आज का सेशन हो रहा है उसी तरीके से होगा, लेकिन ये लिमिटेड लोगों के लिए होगा, राइट। तो ये 2 तरह के सेशन हमारे होने वाले हैं। तो ये फिजिकल लेवल का ये कॉस्ट है, जूम लेवल का ये कॉस्ट है। अगर ये चीजें आप करना चाहते हो तो आपको ये जो नॉमिनल अमाउंट है, अगर आप फिजिकल लेवल पे अपना ये कोर्स करना चाहते हो तो 1,500 रुपीज देके आप बुकिंग कर सकते हो, और जूम लेवल पे अगर आपको करना है तो 999 रुपीज देके आप अपना बुकिंग कर सकते हो। और बुकिंग करने के लिए आपको नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पे आपको क्या करना है, गूगल पे आपको करना है। तो इसमें रिस्क क्या है दोस्तों, इसमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। 100% मनी बैक गारंटी हम लोग दे रहे हैं। अगर आपने 80% से ज्यादा कोर्स अटेंड किया एंड ये 80% से ज्यादा कोर्स अटेंड करने के बाद आपको लगता है कि मेरे अंदर कुछ बदलाव नहीं आया, मेरे अंदर कोई चेंजेस नहीं आया, मैं दगड़ का दगड़ ही रहा,
तो आपके पूरे पैसे आपको वापस दिए जाएंगे। लेकिन उसके लिए 80% कोर्स आपको करना है। जो चीजें मैं बताऊंगा इनको इम्प्लीमेंट करना है। आज तक ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, जिन्होंने ये कोर्स किया है 100% उनको रिजल्ट मिला है, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको मनी बैक गारंटी भी दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये है ये नंबर, मैं चाहता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। दिस इज अवर नंबर जहाँ पे आप जी पे कर सकते हो। फिजिकल लेवल पे आपको 1500 क्या करने, इस नंबर पे जीपे करने हैं। एंड जूम के माध्यम से अगर आप करना चाहते हो तो आप 999 रुपए 999 रुपीज आपको क्या करना है, जीपे करने हैं। आपको इसके बारे में कोई भी इंक्वायरी करनी है, कोई भी चीजें आपको पूछनी है, तो आप इस नंबर पे फोन करके पूछ सकते हो, राइट। सो दोस्तों 3 तरह के लोग होते हैं जो अपने लाइफ में हमेशा जैसे करते हैं वैसा रिजल्ट उनको मिलता है। सबसे पहले टाइप के लोग जो होते हैं वो होते हैं डाउटर्स, जो हर चीज के ऊपर डाउट करते हैं, हर चीज को शक की निगाह से देखते हैं, और जो हमेशा शक करते हैं उनके ऊपर लोग शक करते हैं और उनका उनके लाइफ में कुछ नहीं होता। दूसरे तरह के लोग होते हैं जो होते हैं ओवर थिंकर, जो जिनकी आधे से ज्यादा जिंदगी सोचने में चली गई। हमेशा सोचते रहे करूं या नहीं करूं, बीवी को पूछूं, पापा को पूछूं, मम्मी को पूछूं, किसको पूछूं, और पूछते 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 वो कुछ नहीं करते हैं, जैसी लाइफ है वैसी जीते हैं। लेकिन थर्ड टाइप के जो लोग होते हैं वो होते हैं एक्शन टेकर। एंड एक्शन टेकर आर द रियल मनी मेकर। जो एक्शन लेते हैं वही लोग अपने जिंदगी में बहुत सारे चीजों को अचीव करते हैं, राइट। सो दोस्तों ये एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, ये आप हर किसी को मैं देना चाहता हूँ। और पब्लिक स्पीकिंग के रिलेटेड आप अगर मार्केट में देखोगे तो पब्लिक स्पीकिंग के 3 महीने के, मतलब आपको ऐसे 2 दिन के, 1 दिन के बहुत सारे वर्कशॉप मिलेंगे जहां पे आपको डूज एंड डोंट्स बताए जाएंगे। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग इस तरीके से नहीं सीखा जाता है। पब्लिक स्पीकिंग अगर आपको वाकई में सीखना है तो आपको फेस टू फेस या आपको रेगुलर उसके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। यानी 3 महीना इज अ सफिशिएंट टाइम टू इम्प्रूव योर पब्लिक स्पीकिंग, टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन। और इस 3 महीने के दौरान अगर आपको सही मेंटर मिलता है जो आपके आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो सारी चीजें, इसे अगर इम्प्रूव करता है तो डेफिनेटली यू विल फाइंड रिजल्ट। और ये रिजल्ट आपको कोई बताएगा नहीं, ये रिजल्ट लोग आपको सामने से बताएंगे कि यार इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर कैसा आया, राइट। सो दोस्तों ये सारी चीजें हम आपको देने वाले हैं बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में। एंड आज तक बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये ऑलरेडी किया हुआ है। उनमें से कुछ लोग हमारे साथ आज हैं यहाँ पे। सो आज हमारे साथ बहुत ही पैशनेट एक पर्सन है जिनके नाम है मिस्टर दिव्य मूर्ति, जो ओडिशा से हैं हमारे साथ। सो दिव्य मूर्ति, मैं आपको यहाँ पे अनम्यूट करना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट यू टू शेयर योर एक्सपीरियंस। दिव्य मूर्ति जी आपको अनम्यूट, हाँ, कैन यू? यस, Yes, sir. Great evening, sir. very great evening. So I want you to just share your experience within short 2 minutes time. Myself, Divya Murthy, I am from Girswala. I am a degree student of BSc course. मैं पहले बहुत डरता था कैमरा के सामने, बहुत डरता था कि मैं एक एक शब्द को रट्टा मारने के बाद भी मैं पूरा ब्लैंक हो जाता था। उसके बाद कैमरा के सामने मैं फोकस नहीं कर पा रहा था। पर आज मैं 30 से बहुत स्टूडेंट्स को मैं माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहा हूँ, कैरेक्टर स्टूडेंट्स को। और दूसरा तरफ में एग्जाम्स तो है आजकल, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को जो नॉलेज देना चाहिए वो सारे चीज मैं उन लोग को दे रहा हूँ। संडे सेक्शन रख रहा हूँ और फीस भी ले रहा हूँ। तो सर जैसे बोले हैं कि मैं ये सारी चीज करने के लिए आज भी मैं बहुत लोगों को, पेरेंट्स को भी कन्वे करता हूँ कि स्टूडेंट का जो इनर टैलेंट है वो बाहर निकालना है और ये सारे चीज करके उन लोग सक्सेस पाना है। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, अपने इनर टैलेंट को अंदर रखते हैं और जैसा कि वैसे ही उन लोग का जीवन जो होता है एक नॉर्मल जिंदगी हो जाता है। तो उन लोग को जो टैलेंट है उन लोग को बाहर निकलना ही है। तो इस कोर्स के माध्यम से मुझे मेरा इनर टैलेंट बाहर आया है। मैं जरूर यकीन मानता हूँ कि जरूर इस कोर्स को अटेंड कीजिए और इनर टैलेंट को बाहर आने दीजिए और आपको पर्सनली डेवलपमेंट जितना भी ग्रोथ है वो सारे चीज आप सक्सेस पा सकते हैं। बहुत सारे चीज आप
इसमें एंजॉय भी मिल सकता है, बहुत सारा मतलब। थैंक यू राइट, थैंक यू वेरी मच दिव्य मूर्ति जी। तो मैं चाहूंगा एक बार दिव्य मूर्ति जी ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच दिव्य मूर्ति जी। सो दिव्य मूर्ति जी के अगर बारे में अगर बात की जाए तो ये उड़ीसा में रहते हैं एंड इन्होंने मेरा ऑनलाइन कोर्स किया था एंड ऑनलाइन कोर्स करने के बाद मैंने उनको कहा था कि आपको प्रैक्टिस करना है, पहले फ्री में सेशन आपको देने हैं, स्कूल में जाना है, कोचिंग क्लासेस में जाना है, जहाँ पे भी फ्री सेशन आपको मिलते हैं वहाँ पे फ्री सेशन आपको देने हैं। इनिशियल लेवल पे इन्होंने बहुत सारे फ्री सेशन लेना स्टार्ट किए एंड यू कांट बिलीव कि जो फ्री सेशन उन्होंने लिए थे उसके बाद वहां से उनको एक अपॉर्चुनिटी मिला जहाँ पे आज वहां पे उनको पेड सेशन मिलना शुरू हो गया। सो दोस्तों मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल हमारे पास हैं जिन्होंने ये कोर्स किया एंड ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से आज बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो अपने जिंदगी को जी रहे हैं, जो वो करना पसंद कर रहे हैं उन सारी चीजों को एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको जिंदगी में एक मनचाही लाइफ आपको जीनी है तो सबसे पहले आपको अपना लेवल डिसाइड करना होगा, अपने लेवल को एनहांस करना होगा और लेवल को एनहांस करने के लिए आपको आपका पब्लिक स्पीकिंग एंड आपको अपना कम्युनिकेशन, इन दोनों चीजों को इम्प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये चीज आपने इम्प्रूव कर दिया तो आपका लेवल बढ़ने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो दोस्तों आप सभी को मैं थैंक्स कहना चाहूंगा, अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि अंत तक आप जबरदस्त तरीके से मुझे आपने सपोर्ट किया। लेकिन मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि सिर्फ सपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को भी सपोर्ट करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको इसके बारे में कुछ पूछना है, आपको इसके बारे में बहुत जानकारी लेनी है तो आप जो नंबर दिया है इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ग्रुप में बहुत सारे लोग एडेड हैं या आप मुझे डायरेक्टली फोन कर सकते हो एंड इसकी जानकारी ले सकते हो। तो मैं चाहता हूं आप सभी लोगों के लिए वापस एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच। अगर आप में से कोई अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, एनीबॉडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, तो आप अपना हाथ रेज कर सकते हो, मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूँ। एनीबॉडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, एनीथिंग, तो यू कैन जस्ट रेज योर हैंड। यस, एनीबॉडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? नो इश्यू, आई बिलीव सारी चीजों को सारे लोगों को क्लियर है एंड एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। सो जो नंबर्स दिए गए हैं इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो एंड सारे इंफॉर्मेशन दे सकते हो। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये जो कॉस्ट मैंने आपको बताया है 15,000 एंड 9,999 रुपीज, ये जो कॉस्ट है ये कॉस्ट मैंने 3 दिन के लिए रखा हुआ है। इसका एक्चुअल कॉस्ट ये 25,000 रुपए और 15,000 रुपए है। सो 3 दिन के अंदर अगर आप बुकिंग करोगे तो आपको ये कॉस्ट मिलेगा, यानी 15,000 एंड 9,999। अगर 3 दिन के बाद आप बुकिंग करोगे तो आपको इसका जो एक्चुअल कॉस्ट है 25,000 एंड 15,000 ये कॉस्ट आपको देना होगा। राइट, सो अगेन आप सभी को थैंक्स कहना चाहूंगा, अप्रिशिएट करना चाहूंगा एंड आप सभी को शब्बा खैर, गुड नाइट एंड थैंक यू करना चाहूंगा। सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। राइट।